स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12 की इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चल रहा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे डीडीटी और बीएससी। मेरे भाई, आपको बता दे रहा हूं, डीडीटी और बीएससी के भौतिक गुण, रासायनिक गुण एंड उपयोग सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक हैं वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इस पे बात कर ले रहा हूं डीडीटी पे। तो आपका जो डीडीटी है मेरे डियर स्टूडेंट, इस डीडीटी का फुल फॉर्म है, डी का मतलब डाई क्लोरो, इस डी का मतलब डाई फेनिल और इस टी का मतलब ट्राई क्लोरो एथेन। डाई क्लोरो, डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो एथेन, ये आपका डीडीटी का फुल फॉर्म है। अब डीडीटी के फॉर्मूले की बात करूं, तो देखो फॉर्मूला मैं निकालता हूं। इसमें डाई क्लोरो, डाई का मतलब होता है दो, क्लोरो का मतलब होता है Cl, क्लोरो का मतलब Cl, मतलब डीडीटी में दो क्लोरो Cl होते हैं। अब डाई मतलब दो, है ना। फेनिल मतलब होता है बेंजीन, फेनिल का मतलब होता है बेंजीन, मतलब इसमें दो बेंजीन होते हैं। अब फिर आ गया ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन, क्लोरो का मतलब Cl, तीन फिर क्लोरो होते हैं। और एथेन, एथेन कितने कार्बन से बनता है? दो कार्बन से। ठीक है, फॉर्मूला आप समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। तो डाई क्लोरो डाई फेनिल मतलब बेंजीन कितनी है इसमें? दो बेंजीन है। कितनी बेंजीन है मेरे डियर स्टूडेंट? दो। देखो एक सेकेंड, तो दो बेंजीन इस टाइप की मेरे भाई, जो आपका डीडीटी होता है इसमें इस टाइप की दो बेंजीन होती हैं। ठीक है, इस टाइप की ये दो बेंजीन होती हैं, है ना। और इसमें दो बेंजीन में दोनों दो Cl जुड़े होते हैं, इसलिए आता है डाई क्लोरो। इस टाइप के आपके दो Cl जुड़े होते हैं और ये दोनों बेंजीन आपस में इस टाइप से जुड़ी होती हैं, जिसमें ट्राई क्लोरो एथेन मतलब CH और CCl3 इस टाइप से जुड़ा होता है। तो ये आपका बन जाता है डीडीटी। क्या बन जाता है? डीडीटी। क्लियर हुआ? तो ये डीडीटी का फॉर्मूला है, मतलब ये डीडीटी आपको ये बनाना है। बनाने की विधि, भौतिक गुण, उपयोग, रासायनिक गुण, ये सब कुछ हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है बीएससी। क्या है? बीएससी, है ना। अभी तो मैंने फॉर्मूला बस नॉलेज के लिए बता दिया, आगे सब कुछ बता रहा हूं डिटेल में। ठीक है, बीएचसी, इसका फॉर्मूला है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। मतलब बेंजीन तो है, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ा है? हेक्सा मतलब 6 क्लोराइड Cl जुड़े, है ना। तो बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6। इसके साथ कौन जुड़ा? हेक्सा क्लोराइड मतलब Cl6। ये आपका BSC का फॉर्मूला है, C6H6Cl6। या फिर आपका इस टाइप से ना बनाओ तो BSC का फॉर्मूला इस टाइप का बनता है, Cl Cl Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ पर भी Cl, प्रत्येक कॉर्नर पे Cl होता है। ये BSC का फॉर्मूला है। तो इन दोनों को हम बनाने की विधि, है ना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डीडीटी। तो मेरे डियर स्टूडेंट, हम डीडीटी पे बात करेंगे। डीडीटी, तो सबसे पहले तो डीडीटी का फुल फॉर्म डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, ये डीडीटी का फुल फॉर्म होता है। सूत्र मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, अभी और बताऊंगा बनाने की विधि में। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा हल्का इसका इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। मेरे भाई, जो डीडीटी है इसकी खोज हुई थी 1874 में। ठीक है, 1874 में इस डीडीटी की खोज हुई थी। और ये डीडीटी की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं आपके आयमर जील्डर। कौन है? आयमर जील्डर नामक वैज्ञानिक है। इन आयमर जील्डर नामक वैज्ञानिक ने इस डीडीटी की खोज की थी। ठीक है, अब डीडीटी की खोज तो 1874 में हुई थी, लेकिन इसका जो उपयोग है वो आपका 1942 में हुआ था। 1942, आपको पता है 1939 से 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था। आपने विश्व युद्ध के बारे में सुना होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध, इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जर्मनी द्वारा इसका उपयोग किया गया था। ध्यान रखना।
खोज 1874 में हुई थी, बट इसका प्रथम उपयोग 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जर्मनी द्वारा। जर्मनी ने अपनी अपोजिट सेना है, अपोजिट जो पार्टी है, उस अपोजिट पार्टी पर स्प्रे के रूप में इसको स्प्रे किया था, है ना। तो जो व्यक्ति थे जो युद्ध लड़ रहे थे वो व्यक्ति बेहोश हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि आपका जो डीडीटी है वो एक प्रबल कीटनाशक है, प्रबल कीटनाशक है, कीटनाशक है, प्रबल कीटनाशक है मेरे भाई, ध्यान रखना। डीडीटी क्या है? एक प्रबल कीटनाशक है और डीडीटी चूर्ण के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? चूर्ण के रूप में रहता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि डीडीटी की खोज 1874 में आइमर जील्डन नामक वैज्ञानिक ने की थी, बट इसका जो प्रयोग है प्रथम बार 1942 में हुआ था। जर्मनी या जर्मन द्वारा उपयोग किया गया था। और क्यों किया गया था? अपनी अपोजिट सेना पर डाला था, इनने फेंका था इस टाइप से, है ना। तो प्रबल अपोजिट सेना थी वो बेहोश हो गई थी क्योंकि ये प्रबल कीटनाशक है, ठीक है। ये चूर्ण के रूप में रहता है। इतना क्लियर है। अब मेरे भाई आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेनी है बनाने की विधि, क्योंकि अब हम इसको बनाने की विधि कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। अब जो डीडीटी है उसको बनाया कैसे जाता है उसको देख रहे हैं। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल सकते हो बनाने की विधि, बनाने की विधि। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, ठीक है मेरे भाई। बनाने की विधि, यदि आपको डीडीटी बनाना है, क्या बनाना है? डीडीटी, तो आपको क्या करना होगा? जो क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन क्या होता है? ये आपका बेंजीन रिंग के ऊपर सीएल, ये रिंग के ऊपर सीएल रख दिया जाता है, तो ये आपका बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। तो यदि आपको डीडीटी बनाना है तो इस क्लोरोबेंजीन की आपको किससे क्रिया करानी होती है? क्लोरल से, क्लोरल CCl3CHO, ये आपका होता है क्लोरल। क्या होता है? क्लोरल। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं वो मेरे बिना कहे आप अपनी कॉपी में फॉर्मूले लिस्ट में नोट कर लिया करो, ठीक है। तो डीडीटी बनाना है तो बेंजीन की हमें किससे क्रिया करानी होती है? क्लोरल से। तो इसकी क्रिया हम क्लोरल से कराएंगे। बट मेरे भाई हम आपको अभी डीडीटी का फॉर्मूला बता चुके हैं। डीडीटी का जो फॉर्मूला है वो आपका कुछ इस टाइप से है। ये डीडीटी का फॉर्मूला ये आपका इस टाइप से है, दोनों आपस में जुड़े हैं, CH और CCl3, ये डीडीटी का फॉर्मूला अभी हमने बताया। तो आप बताओ इस डीडीटी में कितने क्लोरोबेंजीन है? एक ऊपर और एक नीचे। कितने क्लोरोबेंजीन है? 2। तो मतलब जब हम इस क्लोरोबेंजीन से, है ना, डीडीटी बनाएंगे तो हमें जो क्लोरोबेंजीन के कितने अणु लेने पड़ेंगे? 2 अणु लेने पड़ेंगे। समझ गए ना? ठीक है। तो अब आप इसको देखो, अच्छे से इसको समझो, है ना। चलो देखो मेरे भाई, बनाने की विधि, डीडीटी बनाने की विधि। तो आप क्या करोगे? क्लोरोबेंजीन है उसको आप इस फॉर्म में ले लोगे, आड़े करके इसको इस टाइप से लिख लोगे। ये आपका एक क्लोरोबेंजीन हुआ, ठीक है। और दूसरा क्लोरोबेंजीन आपका ये हुआ, दूसरा क्लोरोबेंजीन आपका ये हुआ, ठीक है। इस क्लोरोबेंजीन की आप किससे, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, 2 अणु लिए है ना। इस क्लोरोबेंजीन की आप किससे क्रिया करा रहे हो? क्लोरल से। क्लोरल का सूत्र क्या होता है? CCl3CHO, CCl3CHO। ये आपका क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है। किसका? क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है उसको आप थोड़ा सा उल्टा करके लिख लोगे, CCl3। आपको देखो ये क्लोरोबेंजीन CCl3CHO ये होता है, इसको हमने उल्टा करके लिख दिया, मतलब CCl3 को हमने पीछे लिख दिया, CHO को हमने ऐसे लिख दिया। क्यों? ताकि हम आपको बेटर तरीके से समझा पाए, है ना। बाकी मैंने ये भी लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, तो इस क्लोरोबेंजीन के हम इस क्लोरल, ये आपका क्या है? क्लोरल लिख दिया मैंने, क्लोरल। इस क्लोरल से हम क्रिया कराएंगे। तो जैसे ही मेरे भाई हम क्लोरल से क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, है ना मेरे भाई? जो आपका बेंजीन होता है ना, जो डीडीटी होता है, बेंजीन, ये डीडीटी में आपस में ये दोनों अणु यहाँ पर जुड़े होते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है उसका यहाँ का H आप ओपन कर लेते हो, यहाँ का H अपन ओपन कर लेते हैं। आपको पता है बेंजीन में 6 कॉर्नर होते हैं और प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ का H ओपन हम कर लेते हैं,
ठीक है। तो मेरे भाई जो आपका H है, यहाँ का जो H है, यहाँ के ये दोनों H, यहाँ के जितने भी H हैं, ये दोनों H, ये आपको जो O दिख रहा है इस O से क्रिया कर लेता है, और दोनों H O से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा, H2O। तो ये H2O बन गया और ये निकल गया बाहर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं ना। अब हमारे पास बचा क्या है, देखो अब हमारे पास ये बचा है और ये बचा है, तो इनको और इनको हम आपस में जोड़ देते हैं, है ना। देखो आप कैसे, समझो आप, यहाँ देखो छोटा बना दे रहा हूं, है ना। ये आपका क्लोरोबेंजीन एक अणु और ये आपका क्लोरोबेंजीन का दूसरा अणु, ठीक है ना। अब यहां से H जो निकल गया है दोनों O के साथ, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इन दोनों को आपस में इस टाइप से जोड़ दिया, इन दोनों को हमने आपस में इस टाइप से जोड़ दिया। अब इसके बाद बचा कौन है आपका CH और CCl3, तो ये आपका CH, एक सेकेंड बॉन्ड नहीं लगाना है, ये आपका CH और क्या बचा, सिंगल बॉन्ड CCl3, है ना। तो ये आपका बन गया है DDT। क्या बन गया है, DDT, और जल इसमें से निकल गया बाहर। सिंपल सा है, मैंने क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से क्रिया करा दी, तो ये क्लोरोबेंजीन के दो अणु, क्योंकि DDT का सूत्र ये होता है ना। क्लोरल जो है ना उसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, ठीक है, उल्टा करके लिख दिया, तो इसका O दोनों H के साथ, इनके H ओपन कर लिए थे, दोनों H के साथ H2 बना लिया और ये हमारा बना DDT, ठीक है। तो बनाने की विधि की अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी कैसी हो जाएगी, है ना। तो DDT बनाने के लिए बनाने की विधि आप हेडिंग डालना और उसमें लिखना DDT बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ, किसके साथ, क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4, सॉरी एक सेकंड, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे आपको DDT प्राप्त होता है। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, है ना। DDT बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे DDT प्राप्त होता है। तो ये हमारा DDT हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम DDT के भौतिक गुण पे बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम DDT के कुछ भौतिक गुण पे बात करेंगे। DDT के भौतिक गुण की बात करें तो मेरे भाई जो आपका DDT होता है ये सफेद रंग का चूर्ण होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो DDT है वो चूर्ण के रूप में रहता है। और कैसा चूर्ण होता है, सफेद रंग का ये चूर्ण होता है। आगे बात करें, जो DDT है इसकी गंध आती है और कुछ विशिष्ट तीखी टाइप की गंध आती है, कोई अलग टाइप से नहीं, विशिष्ट मतलब थोड़ी विशिष्ट मतलब एक तीखी गंध आती है। कैसी आती है, तीखी, तो इसकी विशिष्ट गंध आती है। नेक्स्ट, यह जल में आबिले है। जो आपका जल होता है, क्या होता है, जल में अगर घोलते हैं तो जल में घुलता नहीं है, ये जल में आबिले है। वट कार्बनिक विलायक। अब ये कार्बनिक विलायक क्या होता है, कार्बनिक विलायक जैसे आपका एल्कोहल है ना, एल्कोहल में जैसे आपका मैथिल एल्कोहल हुआ, है ना, एथिल एल्कोहल हुआ, है ना, एथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, और आपका जो ईथर, ये कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक में जो पदार्थ घुल जाता है उन्हें हम कार्बनिक विलायक बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो कार्बनिक विलायक है उस कार्बनिक विलायक में विलय है, DDT कार्बनिक विलायक में घुल जाता है। तो इसके भौतिक गुण हो गए, है ना। अब इसके उपयोग पे बात करते हैं। ये मेरे डियर स्टूडेंट DDT के उपयोग हैं, ठीक है, जिसमें DDT का पहला उपयोग है। देखो आपको बता दूं, जो DDT है सस्ता होता है, महंगा नहीं आता, सस्ता है, बट प्रबल कीटनाशक है। मतलब इसको कीटों को मारने की जो शक्ति है बहुत ज्यादा है। तो DDT एक सस्ता किंतु प्रबल कीटनाशी है, इसलिए इसका उपयोग जो आपके छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो मकोड़े होते हैं, जो फसलों में लग देते हैं, फसलों में कीड़े मकोड़े छोटे छोटे लग जाते हैं, तो उनको मारने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। अब इसका उपयोग मच्छरों, जब कीड़े मकोड़ों को मार सकता है तो मच्छरों को तो मार ही सकता है, तो इसका उपयोग मच्छरों को मारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इसके उपयोग से जो आपका मलेरिया है, क्या है, मलेरिया, देखो मच्छर जब मर जाएंगे तो मलेरिया होगा नहीं, है ना, तो इसका उपयोग मच्छरों को इसके उपयोग से मलेरिया की रोकथाम की जा सकती है। नेक्स्ट, अब गन्ना एवं चारे वाली फसलों में, गन्ना और जो चारे वाली फसलें होती हैं उनमें जो कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं,
ठीक है, तो गन्ना एवं चारे वाली फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा डीडीटी के उपयोग हुए, तो डीडीटी हमारा हुआ टोटल फिनिश। तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जो आपका क्या है डीडीटी। तो आओ इसको आप समझो अच्छे से, ठीक है। तो मेरे भाई जो BHC की बात करें तो जो आपका BHC है, इस BHC की खोज हुई थी 1825 में, 1825 में, मतलब पहले आपकी BHC की खोज हो गई थी, है ना। 1874 में डीडीटी की हुई थी, तो डीडीटी से पहले आपकी किसकी हो गई थी, BHC की खोज हो गई थी। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। जो आपका जो BHC है, इसकी खोज जो है ना माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। फैराडे नामक वैज्ञानिक का तो आपने नाम सुना ही होगा। तो ये जो माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक है, इन माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इस BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड की खोज की थी, ठीक है। जैसे आपका जो डीडीटी था वो आपका कीटनाशक था, प्रबल कीटनाशक था, उसी प्रकार आपका जो BHC है ये भी आपका प्रबल कीटनाशक है, ये भी आपका प्रबल कीटनाशक है, कीटनाशक है। आपको बता दूं मेरे भाई, जो आपका BHC है वो आपका द्रव अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आजकल जो आपका डीडीटी, देखो डीडीटी भी एक प्रबल कीटनाशक है और ये भी एक प्रबल कीटनाशक है, बट वो है चूर्ण के रूप में और ये है द्रव अवस्था के रूप में। तो आजकल जो आपका डीडीटी है, उस डीडीटी के स्थान पर इस BHC का उपयोग किया जा रहा है कीटों को मारने के लिए, कीटों को मारने के लिए इस BHC का उपयोग किया जा रहा है। तो इतना क्लियर है। इसकी खोज 1825 में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक प्रबल कीटनाशक है ना आजकल, ठीक है। और आजकल की बात भी बता दे रहा हूं, आजकल जो आपका डीडीटी है, इस डीडीटी के स्थान पर कौन यूज किया जा रहा है, VH और ये C, BHC यूज किया जा रहा है डीडीटी के स्थान पर। क्लियर है, चलो ये क्लियर हो गया। अब हम इसको जो BHC है, इस BHC को बनाने की विधि पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो मेरे भाई जो BHC है इसको बनाना बहुत इजी है। पहले दोस्तों बनाने की विधि से पहले मैं आपको BHC का फुल फॉर्म या सूत्र बता दे रहा हूं, BHC का सूत्र बता दे रहा हूं मेरे भाई। जो BHC है, इस BHC का जो सूत्र होता है वो इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। चलो ये है ना, प्रत्येक जो आपका कॉर्नर होता है उसमें Cl जुड़ा होता है, प्रत्येक कॉर्नर पे क्या जुड़ा होता है, Cl। ये इस टाइप का जो Cl है प्रत्येक कॉर्नर पर जुड़ा होता है, समझ गए ना, है ना। तो यहाँ पर ये जीरो था, वो जीरो नहीं लगा रहा था क्योंकि ये कार्बन से ये बैलेंस हो जाता है। देखो आपको ये पता है जो बेंजीन होता है उसके पास 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन तो होते ही हैं। बेंजीन के पास 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन तो होते ही हैं। इसके बाद इसके साथ कौन जुड़ गया, Cl जुड़ गया। कौन जुड़ गया, Cl। तो ये आपका Cl कितने जुड़ गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका C6H6Cl6, ये इसका आपका सूत्र होता है, किसका, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो ये या फिर ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का फॉर्मूला। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ो, अब हम बनाने की विधि पे बात कर लेंगे। तो मेरे भाई इसको हम क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, सॉरी तो अब मेरे भाई इसकी बनाने की विधि पे बात करेंगे, ठीक है। तो बनाना है अगर BHC को तो हमें बेंजीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बेंजीन से हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने ले लिया बेंजीन, क्या ले लिया हमने, ये एक सेकंड, ये हमने ले लिया बेंजीन, ये आपका हो गया बेंजीन, ठीक है। ये आपका, ठीक है, ये क्या है, बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन की आपको करानी होती है क्लोरीन से क्रिया, किससे क्रिया करानी होती है, क्लोरीन से। और ये क्लोरीन से क्रिया आप कराते हो सनलाइट, मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हो, है ना। तो आप देखो BHC में कितने Cl होते हैं, 6, कितने Cl, 6। तो ये आप इसके 3 अणु लोगे, है ना। तो बेंजीन की जब इसके साथ क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो होगा क्या मेरे भाई, जो आपके 6 Cl हैं, ये जो 6 के 6 Cl बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पे आकर जुड़ जाएंगे,
प्रत्येक कॉर्नर पे आकर जुड़ जाएंगे इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आकर जुड़ जाएंगे। एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, इधर, इधर और ये इधर, ठीक है। अब बीच में फिर जीरो नहीं लगेगा, बीच में फिर जीरो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बता रहा हूं, देखो आप ये बताओ, जो जीरो है ना लगाते क्यों है? इस बेंजीन रिंग को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, इस बेंजीन रिंग को बैलेंस करने के लिए इस जीरो का लगाते हैं। अब जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब यहां पर हमने प्रत्येक कॉर्नर पे एक Cl जोड़ दिया तो जो आपका बेंजीन का जो कार्बन है वो आपका बैलेंस हो जाएगा। क्यों, कैसे, देखो आप, ये आपका CH, ये आपका CH, ये आपका CH, ये आपका CH, यहाँ भी आपका CH और यहाँ पर भी आपका CH। बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है, बेंजीन में प्रत्येक कॉर्नर, जो 6 कॉर्नर होते हैं इस टाइप से आपका कार्बन और हाइड्रोजन होता है। अब हमने इससे Cl जोड़ दिया, प्रत्येक जगह हमने क्या जोड़ दिया? Cl जोड़ दिया, ये हमने Cl, देखो तो ये वाला अपना कार्बन है वैसे ही बैलेंस हो गया। कैसे, देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन द्वारा 4, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन द्वारा 4, कार्बन की बैलेंस कितनी होती है? 4, तो इस टाइप से बैलेंस हो जाता है, इसलिए आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? तो ये आपका बन गया है BHC। ये तो मैंने अलग से स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है ना। तो थ्योरी में क्या आएगा? BHC बनाने के लिए बेंजीन की क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे BHC क्लोरोबेंजीन बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है। समझ गए? अब यदि ऐसे नहीं बनाना तो आप दूसरा तरीका और है इसका बनाने का, आप बेंजीन की जगह आप C6H6 भी रख सकते हो और इसकी आप क्लोरीन से क्रिया करा सकते हो सनलाइट में, है ना। सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो 3 अणु लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। तो ये 6 Cl इसके साथ जुड़ जाएंगे तो C6 आपका H6 और ये आपका Cl6, ये आपका बन जाएगा, ये भी BHC है। तो आप या करके ऐसे भी बना सकते हो, आपकी जो मर्जी आप मेरे भाई वो कर सकते हो, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, ठीक है। चलो अब इसके हम भौतिक गुण पे बात कर लेते हैं। चलो तो भौतिक गुण पे बात करें तो मेरे भाई जो आपका BHC है ये आपका रंगहीन पदार्थ है। इसका मतलब कोई रंग नहीं होता, तो ये रंगहीन पदार्थ है, ठीक है। और इसकी कीटनाशी शक्ति DDT से अधिक है। मतलब जो आपका BHC है, इस BHC को जो कीटों को मारने की शक्ति है, कीटों को मारने की शक्ति है, वो DDT से अधिक होती है। और यह DDT से महंगा है, DDT से क्या है? महंगा है। और ये क्षार की उपस्थिति में आप घटित हो जाए, मतलब यदि BHC पे क्षार डाल दिया जाए या क्षार से क्रिया करा दी जाए तो वो जिससे मिलकर बना है वो BHC उसमें अपघटित हो जाता है, ठीक है। अब एक हल्की सी मेरे भाई मिस्टेक, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका BHC है वो द्रव होता है, द्रव होता है, बट ये गलत है। मैंने आपको ये गलत बता दिया था। जो आपका BHC है ये ठोस अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में रहता है ना। जब इसका कीटनाशी में उपयोग किया जाता है तो इसको द्रव अवस्था में लाया जाता है, द्रव अवस्था में लाया जाता है, बट मूलतः ये ठोस अवस्था में ही रहता है, ठीक है। ये तो इसके भौतिक गुण हो गए। अब बची बात उपयोग की। तो मेरे भाई जो उपयोग DDT का था, जो उपयोग किसका था? DDT का। जो उपयोग DDT के थे वही उपयोग BHC के हैं। वही उपयोग क्या है? BHC की, क्योंकि DDT के स्थान पे अब BHC यूज हो रहा है, तो वही आपके, तो जो मैंने आपको लिखा दी वही आप इसमें लिख लेना, बस DDT की जगह आप BHC कर देना। तो आज हमने मेरे भाई 2 टॉपिक कंप्लीटली समझे हैं, DDT और BHC। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दिल से वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड मेरे हैं, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।